हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आपका नया रास्ता उपन्यास। आज हम करेंगे आपके नया रास्ता उपन्यास का अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 14 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में आप देखते हो कि मीनू का परीक्षा फल निकल जाता है। मीनू अपनी परीक्षा फल देख के बहुत खुश होती है। उसने प्रथम श्रेणी से पास किया था। मीनू को ऐसा लगता है कि उसने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पार कर ली है। मीनू के 2 महीने की छुट्टियां समाप्त होने वाली थी। उसे वापस अपने हॉस्टल लौटना था, लेकिन वो आशा की शादी में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। 2 दिन बाद ही उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए उसने सारी तैयारी कर ली। हॉस्टल जाने का दिन आ जाता है। मीनू 2 महीने बाद अपने घर को छोड़कर जा रही थी, वापस पढ़ाई करने हॉस्टल जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मीनू जब हॉस्टल पहुंचती है तो वो देखती है कि कुछ नई लड़कियां, कुछ नए लोग भी वहां पे हैं। तो फिर मीनू जब माया को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। माया उसे बधाई देती है क्योंकि उसने प्रथम श्रेणी से पास किया। कॉलेज खुलते ही उसकी नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाती है। मीनू शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है ताकि वो एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सके। यही रीज़न था कि क्यों वो हमेशा प्रथम श्रेणी से पास होती थी। रविवार का दिन था। मीनू को बाज़ार जाना था कुछ सामान खरीदने, क्योंकि माँ ने उसे पैसे दिए थे आशा के लिए साड़ियाँ और चप्पल खरीदने को। तो मीनू अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो अपनी दोस्त माया को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मीनू जब वहाँ पे साड़ियाँ खरीद लेती है, 4 साड़ियाँ, उसके बाद दोनों चप्पल की दुकान में आते हैं। जैसे ही दोनों चप्पल पसंद कर रहे थे, मीनू की नज़र चली जाती है अमित पर। वो देखती है कि वहाँ पे अमित है अपनी छोटी बहन के साथ, वो दोनों भी चप्पल खरीदने आए हैं। तो मीनू को देखते ही अमित उसे लगातार देखने लगता है। मीनू को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो, और साथ-साथ जो अमित था वो मीनू को देखते ही उसका दिल कुछ कहने को बेचैन होता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अमित जैसे ही मीनू देखती है कि अमित उसकी तरफ आ रहा है, मीनू माया को कहती है कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर चप्पल पसंद नहीं आ रहे। लेकिन माया कहती है कि यहाँ पे चप्पल बहुत अच्छे हैं। उसे पता नहीं था कि आखिर मीनू उसे ऐसे क्यों कह रही है। इसके बाद मीनू जल्दबाजी में 2 जोड़ी चप्पल खरीदती है और फिर वहाँ से चल देती है। तो मीनू जब भी अमित को देखती थी उसका दिल उन्हीं अतीत की स्मृतियों में डूब जाता था। उसे बहुत खराब लगता था, उसे बहुत घृणा होती थी अमित से कि कैसे उन लोगों ने उसे धोखा दिया। बात ये थी, आपने पढ़ा ही होगा पहले अध्याय में, कि मीनू जो थी वो सांवले रंग की थी। तो जब अमित का परिवार मीनू को देखने आया था, तो अमित को तो मीनू पसंद आ गई थी, लेकिन अमित की माँ चाहती थी कि वो ऊँचे कुल की लड़की से उसकी शादी हो, जिसका रिश्ता हाल-फिलहाल में ही आया था। तो अमित की माँ जाकर मीनू के परिवार को ये कहवा देती है कि वो शादी करवाना चाहते हैं आशा से, अपने बेटे का। तो फिर जब मीनू का परिवार आशा का रिश्ता लेकर अमित के घर आता है, तो वो दोनों उन लोगों को ये पता चल जाता है कि असल में बात कुछ और है। वो अमित की शादी किसी अमीर लड़की से कराना चाहते हैं। इस बात से मीनू को और उसके परिवार को बहुत ठेस पहुँचती है। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुँचती है, सभी लड़कियों का झुंड उसकी तरफ आ जाता है। वो एक-एक करके डब्बे खोल के साड़ियाँ देखने लग जाते हैं। सभी लड़के एक-एक करके उससे पूछते हैं, "कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। तुम्हारी शादी तय हो गई? तुम्हारी शादी तय हो गई, तुमने हमें बताया भी नहीं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? वो कहाँ रहते हैं? उनका फ़ोटो तो दिखाओ, हमें भी दिखाओ उनका फ़ोटो। और वो क्या करते हैं?" इतने सवाल एक साथ उससे पूछे जा रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रही थी, उसे मौका ही नहीं मिला। जब वो सभी शांत हो गई, उसके बाद मीनू कहती है कि, "ये सारी साड़ियाँ मैंने अपनी बहन की शादी के लिए खरीदी है। 1 महीने बाद उसकी शादी है।" तो ये बात सुनकर सभी शांत हो जाती हैं, कुछ कह नहीं पाती, और फिर सभी चली जाती हैं। मीनू भी अपने कमरे में अपना सामान लेकर चली जाती है। तो गाइज़, यही था आपके इस अध्याय में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। टिल देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।